हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड का विद्युत जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिक जनरेटर और उसके किसके सिद्धांत पे काम करता वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले विद्युत जनरेटर होता क्या है। विद्युत जनरेटर में आंतरिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत जनरेटर का सिद्धांत कहते हैं। विद्युत जनरेटर एक वैसा तंत्र आंतरिक है, ठीक है, वैसा उपकरण है जो आपके आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर कहते हैं। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत जो है कि अगर वह आंतरिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसे क्या कहेंगे, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत कहते हैं। तो अब आता है क्या विद्युत जनरेटर की कार्य प्रणाली कैसे कंस्ट्रक्शन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक आपके नॉर्थ पोल, ये आपके साउथ ध्रुव, आपके उत्तर ध्रुव, आपके दक्षिण ध्रुव, ये चुंबक है। फिर इसी तरह आपको कॉइल को रिप्लेस कर देना है, ए बी सी डी को जैसे दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, स्लिप रिंग लगाना है। क्या लगाना है, स्लिप रिंग लगाना, वल्ले लगाना है, R1 और R2 बल्ले के टाइप में होता है। फिर R1 और R2 को B1 और B2 से क्या करना है, जोड़ देना है। B1 और B2 का मतलब क्या है, ब्रूस है, क्या है, कार्बन ब्रूस है। B1 B2 अब इसे क्या करना है, एक से निकाल के एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना है, और ये क्या है, धुरी है। इसको जितना स्पीड रोटेट करवाओगे उतना ये तेजी से क्या होगा, आर्मेचर कॉइल आपका मूव करेगा, आपके रोटेट करेंगे, घूरेंगे, और घूरेंगे तो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, करंट का प्रोड्यूस होगा। क्या हो जाएगा, करंट का प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे बोलता है क्या, कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग दाएं हस्त नियम से। बोलता है चित्रानुसार विद्युत जनरेटर में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। एक आयताकार कुंडली आपको दिख रहा होगा ABCD, और जिसे अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। जिसे अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा जाता है। इस कुंडली के दोनों सिरे वलय R1 और R2 से संयोजित होते हैं, और इसे किसे, R1 और R2 जो वलय है उससे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दोनों वलय धुरी के साथ संयोजित होती है। दोनों वलय जो है धुरी के साथ क्या होता है, एक्सल के साथ भी जोड़ दिया जाता है। वलय R1 और R2 क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों B1 और B2 से संपर्कित हो रहती है। फिर उसे क्या कर दिया जाता है, R1 और R2 को B1 और B2 की जो कार्बन ब्रश है उससे जोड़ दिया जाता है, उसके संपर्क में ला दिया जाता है। उसके बाद बोलता है दोनों ब्रशों को गैल्वेनोमीटर से संपर्कित कर दिया जाता है, मतलब कनेक्ट किससे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दोनों ध्रुवों को जो आपके है, ठीक है, B1 और B2 को जो कार्बन ब्रश है, दोनों ब्रश को गैल्वेनोमीटर से एक तार के सहारे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब क्या बोला जाता है, देखिएगा आप कैर कि जब धुरी को बाहर आंतरिक कैर की सहायता से घुमाया जाता है तो कुंडली की AB भुजा ऊपर की ओर, जो आपकी AB भुजा है वो क्या, ऊपर की ओर ऐसे आप घुमा रहे हो इस तरह से, तो ये क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो और आपके क्या बोलते हैं, CD भुजा नीचे की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को काटती हुई गति करती है। चुंबकीय क्षेत्र को काटती हुई क्या करेगा, गति करेगा, रोटेट करेगा। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के सहायता से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम की सहायता से दोनों भुजाओं में धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। दोनों दिशा में आपके क्या बताएं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्या बोले, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम बताया है कि अंगूठा के डायरेक्शन में क्या रखो, फोर्स रखो, बल रखो, जिधर मूव कर रहा है उधर रखो, और ये आपके जो तर्जनी उंगली है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखो। जो ये आपकी देंगे मिडिल फिंगर जो होगा, मध्यमा जो होगा, वो क्या देगा, डायरेक्शन कैसा देगा, इलेक्ट्रिक करंट का देगा। तो ये इसका आपका नीचे की ओर आ जाएगा, ये आपके ऊपर की ओर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करंट देगा क्या, देखना, अतः धारा ABCD दिशा में प्रभावित होगी। अतः जो धारा जो है, करंट जो है किसमें, ABCD में, पहला बार में फ्लो करेगा ABCD में। तो अर्धघूर्णन के बाद AB भुजा नीचे की ओर और CD भुजा ऊपर की ओर गति करेगा। मतलब कि अर्धघूर्णन के बाद जो आपके हो जाएंगे कॉइल कुछ इस तरह से हो जाएंगे सर, देखिएगा कुछ इस तरह से, CD आपके इधर हो जाएंगे, D हो जाएगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर उसी तरह A आपके घूमेंगे, फिर ये आपके क्या घूमेंगे, तो A आपका ऊपर जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जिससे कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा परिवर्तित होकर DCBA के अनुदिश हो जाती है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, करंट DCBA की तरफ हो जाएगा, DCBA की तरह हो जाएगा ये करंट आपका, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, AC करंट मिलेंगे। अतः इस प्रकार प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद
बाद विद्युत धारा की दिशा क्रमिक लगातार बदलती रहती है। मतलब आपकी एक बार आपकी ABCD होगा, फिर क्या हो जाएगा DCABA होगा, फिर ABCD होगा, फिर क्या DCBA होगा करंट का धारा। और यह धारा गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न करती है, और ये गैल्वेनोमीटर में क्या करेगा, विक्षेप उत्पन्न करेगी, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाएगा। अधिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, अधिक कुंडली की फेरों की संख्या क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, क्वाइल्स नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया जाए, तो शक्तिशाली विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो उसमें जो आपके पावर करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आते क्या, AC विद्युत धारा। वैसी विद्युत धारा जो अपनी दिशा समय के साथ परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती AC कहते हैं, धारा कहते हैं। मतलब कि जो आपकी अपनी दिशा का क्या करे, परिवर्तन करे, तो उसे हम क्या करेंगे, AC कहते हैं, प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं। जो युक्ति इस धारा को उत्पन्न करती है उसे प्रत्यावर्तित जनित्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तित जनित्र कहते हैं। और अगर जहाँ पे DC करंट आपकी प्रोड्यूस हो रहे हैं, DC करंट, तो DC को आप बोलेंगे DC जनित्र बोलेंगे। और DC जनित्र में क्या होता है, स्प्लिट रिंग के, ठीक है, स्लिप रिंग के जगह पे, वले के जगह पे आपके क्या लगा रहता है, टूटे हुए, ठीक है, टूटे हुए वले लगा हुआ रहता है वहाँ पे, या आपके स्प्लिट रिंग लगा रहता है। अब आते क्या आगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रम वे भी आपके पूछ सकते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब कि वह प्रक्रम एक प्रक्रम है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो, किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो किसी दूसरे में विद्युत धारा क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। देखो एक कुंडली 1 है, कुंडली 2 है। कुंडली 2 में इसमें आर्मेचर कॉइल लपेटा हुआ है, इसमें भी आर्मेचर कॉइल, एक को बैटरी से जोड़ा गया, एक में क्या गैल्वेनोमीटर भी जोड़ा गया, गैल्वेनोमीटर से। अब क्या किया जाए, इसमें एक में करंट जैसे पास करवा दिया जाए, तो कुंडली 1 में, तो कुंडली 1 में जैसे कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तित करने पर कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होती है। कुंडली 1 में जैसे जैसे आप करंट को क्या करोगे, विद्युत धारा को परिवर्तित चेंज करोगे, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुंडली 2 में करंट रीडिंग, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके जैसे स्विच ऑफ करोगे उस समय भी आपका गैल्वेनोमीटर में क्या दिखेगा, करंट का रीडिंग दिखेगा। लेकिन जब करंट कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए करंट, अगर आपकी धारा स्थिर हो जाएंगे तो कोई रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपकी मैग्नेटिक क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आपका चेंज नहीं करेगा, बदलाव नहीं करेगा, उसके कारण करंट कांस्टेंट होने से आपके चुंबकीय प्रभाव जो क्षेत्र है वो आपके बदलाव नहीं करेंगे तो आपके वहाँ पे रीडिंग नहीं होगा। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ जब करोगे तभी आपका रीडिंग यहाँ पे करंट की रीडिंग देखने को मिलेगा। दूसरा जो है, एक कुंडली ले लो, कुंडली में आपकी गैल्वेनोमीटर रीडिंग लगा दो और चुम्बक को बाहर अंदर करो, एक चुम्बक को इसके अंदर और बाहर कीजिए तेजी से, तो आपके क्या होगी, तो आप कुंडली में, आप गैल्वेनोमीटर में देखोगे कि रीडिंग आपका कुछ करंट आपके क्या हो जाएंगे, जनरेट करेंगे, वहाँ पे उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, विद्युत धारा को आप व्युत्पन्न कर सकते हो, विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हो, प्रेरण। समझ आ गया। अब आते हैं आगे, घरेलू विद्युत परिपथ, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, बोलता है घरेलू विद्युत परिपथ, हम अपने घरों में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। घरों में विद्युत ऊर्जा आपूर्ति के इस परिपथ को ही घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। तो मेंस जो आगे मुख्य तारों से जो हम प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, घर में जो आपकी विद्युत ऊर्जा आपूर्ति के इस परिपथ को क्या कहते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं, घरेलू डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आपकी क्या है, ये आपके जो है तार है, आपके भू संपर्क तार है, जो ग्रीन वाला है। रेड वाला जो है आपके क्या है, रेड वाला जो आपके है वो आपके विद्युत तन्मय तार है, मतलब कि आपकी लाइव वायर है, धनात्मक तार है। और आपकी जो आपकी ब्लैक वाले जो दिख रहा है वो आपकी क्या, उदासीन तार है। तो ये आपकी किस में कनेक्टेड होता है, पार्श्व कण में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से देखिए आपकी विद्युत पर आपके क्या है, आपकी जो है ये स्विच है, मेन स्विच है, बोर्ड का फ्यूज है। फिर यहाँ पे क्या है, आपके विद्युत आपकी जो है प्रणाली आपके ये, इसके बाद आपके यहाँ पे फिर फ्यूज है, यहाँ से क्या हुआ, सारा तार आपकी पैरेलल क्रम में जोड़ दिया गया है। अच्छा, आपको अर्थिंग से जोड़ दिया गया, क्योंकि अगर आपकी
मेटल वगैरह पार्ट अगर किसी तरह कंडक्ट में आ जाए इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपको शॉक ना लग के वो क्या हो जाए, अर्थिंग के थ्रू आपकी अर्थ में इलेक्ट्रिक चार्ज चला जाए। तो यहाँ पे देखिएगा घरेलू विद्युत परिपथ में 3 प्रकार के तार काम आते हैं। एक विद्युतन्मय तार, जिसको धनात्मक तार कहते हैं। इस तार पर लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। इस तार पर जो होता है लाल रंग का क्या होता है, विद्युत रोधी आपके आवरण होता है। दूसरा उदासीन तार जो होता है, ऋणात्मक तार होते हैं। इस तार पर काले रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। इस तार में क्या होता है, काले रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। अब आते हैं आगे जो आते हैं भूसंपर्कित तार जो होता है। इस तार पर हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। इस तार को घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित करते हैं। मीन्स कि इसे तार के कुछ दूरी पर क्या होता है, निकट भूमि के भीतर क्या करते हैं, गहराई खोद के उसमें धातु के प्लेट और नमक वगैरह डाल देते हैं। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज पंखा और रेफ्रिजरेटर आदि की सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। मीन्स कि ज़्यादा करंट जहाँ पे चाहिए, जैसे बड़ा बड़ा उपकरण के, उस समय हमें शॉक ना लग के क्या हो जाए, वो आपकी विद्युत कहाँ चला जाए, विद्युत जो आपकी आवेश है वो आपके अर्थ में चला जाए, भू में चला जाए। इसलिए आपको किया जाता है संपर्कित तार। समझ गया। अब आते हैं, ये आपको पूरे था इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपकी इलेक्ट्रिक जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर दोनों में कोई एक क्वेश्चंस आपके दिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।